मेरे तमाम 25 लाख से अधिक शिक्षक साथियों, गणेश मालवीय का नमस्कार। साथियों, ये वीडियो मैंने आप सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए बनाया है। विषय हमारा वही है, शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस पात्रता परीक्षा के बहिष्कार को लेकर के आंदोलन हमारे चालू हैं। पूरे भारत में किसी न किसी रूप में हम शिक्षक साथी, हमारे प्रतिनिधि इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अपनी ओर से, अपने सभी शिक्षक साथियों से अपने सभी साथियों की ओर से ये निवेदन करना चाहता हूं और ये आप सभी को मैसेज करना चाहता हूं कि अपने आत्म सम्मान की इस लड़ाई को जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे सत्ता की हो, चाहे सत्ता के बाहर की हो, पक्ष की हो या विपक्ष की हो, मैं आज उन दोनों की बात करूंगा। बात ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, शॉर्टकट में बहुत ही बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। उसे आपको समझना है और हमारे इस आत्मसम्मान की लड़ाई में इसे लागू भी करना है। बात यह है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के आसपास आचार संहिता लगने के दौरान जितने भी नामांकन दर्ज होते हैं, सैकड़ों पार्टियां चुनाव में खड़ी होती हैं। सत्तारूढ़ पार्टी से लेकर के अनेक पार्टियां अपना किस्मत आजमाती हैं। सभी नए नए बड़े बड़े वादे करती हैं, किंतु हमें शिक्षकों को यह समझना है कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी जो भी है, वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, आप सब जानते हैं हमारे साथ क्या हश्र हो रहा है, ये भी आप जानते हैं। मैं एक मुहिम चला रहा हूं। अगर टेट परीक्षा के लिए किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने या माननीय सांसद महोदय के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने टेट परीक्षा को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाया है, तो सभी शिक्षकों को मुखर होकर के, प्रखर होकर के वोट का बहिष्कार करना पड़ेगा। वोट देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हमारा हक है, हमारा अधिकार है, किंतु अगर हमें हमारे आत्मसम्मान और हमारे खुद के जमीर के साथ खिलवाड़ करते हुए सरकारें सोचती हैं कि हम शिक्षकों को हमारे पैरों तले रौंद देंगे, उनके सम्मान को समाप्त कर देंगे और एक तुच्छ परीक्षा 3 घंटे की टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के हम बहुत बड़ा काम कर देंगे, तो ये उन सरकारों की गलतफहमियां हैं। जो विधायक हमारे प्रतिनिधि बनकर राज्य चलाते हैं, जो सांसद प्रतिनिधि बनकर देश चलाते हैं, मैं इन सभी के लिए ये बात कहना चाहता हूं कि अगर टेट परीक्षा जैसा दानव ये खड़ा करते हैं तो हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे। इफ टेट नो वोट, यदि टेट होती है तो वोट नहीं दिया जाएगा, चाहे नोटा को देंगे, चाहे कैसे भी, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति को या प्रतिनिधि को हम वोट नहीं देंगे जो वर्तमान में हमारी समस्या हल कर सकता है। उसका पावर है कि वो हमारी समस्या को हल कर सकता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सांसद महोदय के खाते में डाल चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी चुनाव तक हमें परेशान किया जाता है, सांसदों द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता है, तू डाल डाल हम पात पात जैसे खेल खेले जाते हैं। हम धर्मेंद्र प्रधान जी एक मंत्री को लेकर के, एक मंत्री के बयान को लेकर के हम नहीं बैठ सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, इन सभी को हम शिक्षकों के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो भविष्य में किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना है जो आज वर्तमान में हम शिक्षकों की समस्याएं हल करने से कतराते हैं, हमारे ज्ञापन करने की मुहिम को तैयार करते हैं, हम परेशान होते हैं, दल बल इकट्ठा करते हैं, हमारा आर्थिक नुकसान होता है, हमारा शारीरिक नुकसान होता है, हमारा मानसिक नुकसान होता है। मानव अधिकार आयोग के हिसाब से अगर ये बात कहूं तो आज हम शिक्षकों का
आज आत्मसम्मान तो दूर की बात है, लेकिन हमारा शोषण हो रहा है। हम इस शोषित मानसिकता में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनका भविष्य कैसे उज्जवल कर सकते हैं? जो शिक्षक खुद परेशान है, खुद मानसिक तरीके से परेशान प्रताड़ित हो रहा है, वो शिक्षक एक निर्दोष होकर के किसी भी परिस्थिति में कक्षा में जाकर के चौक उठा करके उन बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है जो पहली से 8वीं तक के निर्बोध हैं, जो बिल्कुल साफ कागज की तरह प्लेन सफेद, जहां खुद का टीचर का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है। और ये पड़ा किसकी वजह से है? वर्तमान सरकार के नियमों, कायदे, कानूनों की वजह से। सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को लेकर के जो नित नए प्रयोग हो रहे हैं अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेकर के जो प्रयोग हो रहे हैं वो जाहिर करता है कि ये नेता नगरी पूरी तरीके से स्वार्थी हो चुकी है। उस स्वार्थी नगरी को अगर टेट परीक्षा की बाध्यता समाप्त नहीं होती है तो इस नेता नगरी को कभी भी वोट नहीं देना है। अपने घर के आगे वोट के एक बैनर बनाइए, कोई भी नेता प्रवेश ना करे। शिक्षक तो अवश्य रूप से बनाए, इसमें वो लिखे कि कोई भी नेता यहां वोट मांगने से पहले टेट परीक्षा जैसी एक दानव को जलाए, इस रावण को खत्म करे। शिक्षक अपने घर के आगे लिखाएं, और कोई भी नेता आपके आगे हाथ जोड़ के आता है कि हमें वोट दीजिए, उसे 10 बातें सुनाइए आप। आज हमारी जो मानसिकता है वो इन्हीं नेताओं की वजह से, इन्हीं प्रतिनिधियों की वजह से है। हम लोग आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने हमें प्रताड़ित कर रखा है। भविष्य में देखना शिक्षक क्या क्या कदम उठा सकते हैं बेचारे। मैं कह रहा हूं कि इतना गरीब व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ, कोई गलत कदम न उठा ले तो मैं कह रहा हूं भगवान न करे ऐसा। ये सब हो रहा है इन नेताओं की वजह से, इन प्रतिनिधियों की वजह से, जिनको हम संसद में और लोकसभा के बड़े बड़े पार्लियामेंट में जो अभी नई बनी है करोड़ों अरबों रुपए की, उसमें एयर कंडीशनर रूम में 5-5 रुपए के, 2-2 रुपए के समोसे खिलाने के लिए इनको हम भेजते हैं। लेकिन इन लोगों को हमारी कोई चिंता नहीं है। तो साथियों, ध्यान रखें, आने वाले जो भी चुनाव हो उसमें अगर जब तक अगर टेट परीक्षा का कोई प्रखर और वास्तविक दृढ़ निश्चय के साथ में हल नहीं निकलता है तो सभी शिक्षक साथियों, मेरा आपसे बिल्कुल निवेदन रहेगा कि इन नेताओं को घर में घुसने ना दें, और इसमें लिखें आप अपने घर के आगे कि यदि टेट परीक्षा होती है तो वोट मांगने की उम्मीद ना करें। इफ टेट, नो वोट। चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि इनकी ऑक्सीजन वोट है, इनकी ऑक्सीजन हम हैं। इन नेताओं ने समझ लिया है। मध्य 2023 के चुनाव में, 2023 के तत्कालीन चुनाव, शिवराज सिंह जी की आखिरी सरकार में इन्होंने विकल्प खड़ा करा है, लाडली बहना। लाडली बहना जैसे विकल्प को खड़ा करके सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने कमजोर करने का एक साजिश रची है। और ये साजिश क्यों है? क्योंकि इनको ये पता चल चुका है कि भारत के 1 करोड़ कर्मचारी किसी न किसी रूप में कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। राज्यों के लाखों कर्मचारी किसी न किसी रूप में विद्रोह कर सकते हैं। तो इन्होंने विकल्प खड़ा करा है लाडली बहना जैसा मुफ्त की योजनाओं को हमारे ही टैक्स के पैसे से लेकर के इन्होंने अपना वोट बैंक मजबूत किया है। और ये वोट बैंक इनका डर का प्रतीक है कि 50% आरक्षण महिलाओं का इन्होंने अपने लाडली बहना जैसी मुफ्त की योजनाएं जो हम जैसे शिक्षकों के टैक्स से लागू होती है, तब तमाम देश की ऐसी बड़ी योजनाएं जो हमारे टैक्स पेयर लोगों से, हमारे कर्मचारियों से लागू होती है, इन्होंने अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लाडली बहना जैसी ऐसी बगल में से होकर के वोट जीतने वाली नीति चालू करी है। और ये किसने करी है? माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने। मैं उन मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने अपना वोट का विकल्प तो चाहे ढूंढ लिया हो, लेकिन सत्य का कोई विकल्प नहीं हो सकता। असत्य हमेशा असत्य ही रहता है, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लें, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि सत्य हमेशा जीत कर आगे ही बढ़ेगा। लाडली बहना जैसी भारतवर्ष में ऐसी तमाम फ्री बीज योजनाएं हैं जिनका भारत के बजट पर असर पड़ता है। देश की योजनाओं को छोड़ दें तो मुफ्त की योजनाओं का जितना बोझ भारत की जीडीपी पर पड़ता है उससे कहीं लाखों करोड़ों रुपए फ्री के सरकार बांट देती है। और क्यों बांटती है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मात्र कुर्सी बचाने के लिए 1000 रुपए से लेकर 600 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की यह मुफ्त के आर्थिक नुकसान भारत को देते हैं।
ये क्यों देते हैं? सिर्फ मात्र कुर्सी बचाने के लिए। तो साथियों, शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे इस रावण को जलाने के लिए हमें इन नेताओं के वोट का बहिष्कार करना होगा। और इनके मैनिफेस्टो तो बहुत दूर की बात है, इनका मैनिफेस्टो बहुत दूर की बात है। इन्हें वर्तमान सरकार के प्रतिनिधियों को, जैसे मैंने सांसद महोदय पिपलोदा से मंदसौर की जो यात्रा करी थी, मैंने सांसद महोदय माननीय सुधीर जी गुप्ता को यह बात कही है मैंने कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने आश्वासन दिया, हमें आश्वासन नहीं, अब परिणाम चाहिए अब। और परिणाम यही रहेगा कि अगर हमारे वर्तमान सरकार जो अभी कर सकती है, हर तरीके से बहुमत में है वो, अगर वर्तमान सरकार शिक्षकों के बारे में नहीं सोचेगी तो साथियों, किसी भी व्यक्ति के नेता के बारे में सोचने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हम शासकीय कर्मचारी हैं, लोकतंत्र में वोट देना हमारा अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का हम सही प्रयोग करेंगे। मैं सामने से बोलता हूं कि अगर कोई भी वर्तमान सरकार अभी की पार्लियामेंट में शिक्षक पात्रता परीक्षा का रावण नहीं जलाती है तो भविष्य में हम शिक्षकों से किसी प्रकार की उम्मीद ना रखें आप। धन्यवाद।